हाय दोस्तों, तो देखिए फिर से आए हैं लोकसभा। अर्थात कल हमने चर्च किया था पिछले वीडियो में क्या संसद, अर्थात वहां हमने बताया था संसद के 3 अंग होते हैं। और आज यहाँ हम सब लोकसभा के संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि पूरे भारत राज्य में लोकसभा की संरचना मतलब किस तरीके से बांटा गया है, लोकसभा में सीटों की संख्या क्या इसके संरचना है। यही चीज सिर्फ इसमें लोकसभा के संरचना समझेंगे। तो पिछले वीडियो आप सब लोग ने बहुत अच्छे से देखा, चलिए धन्यवाद उसके लिए। फिर आज आते हैं मतलब अर्थात आज के वीडियो में भी रुकिए, जो कि बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि एग्जामों में क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछता है और वो क्वेश्चन हमसे कंफ्यूजन ना हो। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आए हैं इधर लोकसभा की संरचना के बारे में जिक्र करने। तो सबसे पहले देखिए लोकसभा की संरचना। तो हमने पहले कल क्या बताया था कि लोकसभा अर्थात पहले आप ये देख लीजिए संसद, हमने क्या बोला संसद। संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्या हमने अनुच्छेद भी याद करवाया था कि संसद किस अनुच्छेद में जिक्र है, राज्यसभा किस अनुच्छेद में और लोकसभा किस अनुच्छेद में। शायद इसका हमने एक ट्रिक बताया था, क्या आपको? सरल। क्या बताया था? सरल। और स से संसद मतलब 79, 80, 81। तो हमने बताया था कि अनुच्छेद 79 में संसद का जिक्र, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का जिक्र और 81 में लोकसभा का जिक्र। मतलब अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में जिक्र है। तो यहां देखिए ये तो हमने कल बता दिया था। अब देखिए ये लोकसभा की संरचना है। तो सबसे पहले आप फिर से कली का हम सब थोड़ा सा पॉइंट्स जिक्र कर लेते हैं कि लोकसभा को अन्य नाम से जाने जाते हैं। मतलब आपने शायद जाना होगा और आपने पढ़ा भी होगा, बट इतना सारा हमने यहाँ अन्य नाम लिख करके रखा है। जो कि देखिए लोकसभा को हमने कल बताया था इसे पहला चैम्बर भी कह सकते हैं। लोकसभा को कौन चैम्बर? पहला चैम्बर, निम्न सदन, चर्चित सभा, प्रतिनिधि सभा। और हमने कल एक बात और बोला था क्या कि 1954 ईस्वी के पहले लोकसभा को किस नाम से जाना जाता था? तो यह जनता का सदन अर्थात जनता के सदन के नाम से जाना जाता था। कब? 1954 ईस्वी के पहले। तो इसका नाम देख लिए ना, पहला चैम्बर, निम्न सदन, क्योंकि उच्च सदन और निम्न सदन हमने बताया था लोकसभा और राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन बताए थे। उसके बाद चर्चित सभा, यहाँ जितने भी प्रतिनिधि बैठते हैं उसका चर्चा होता है, इसलिए चर्चित सभा। जनता का सदन 1954 के पहले। उसके बाद प्रतिनिधि सभा मतलब अर्थात प्रतिनिधियों के द्वारा डायरेक्ट चुनकर जो जाते हैं उसी की वजह से इसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। और साथ में बोले थे क्या कि लोकसभा को राष्ट्रपति भंग भी कर सकती है, इसलिए अस्थायी सदन के नाम से भी इसको जानेंगे। चलिए बहुत अच्छा, ये हमने पीछे मतलब अर्थात पिछले वीडियो में इसके बारे में बताए थे। अब आते हैं लोकसभा की संरचना अर्थात लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए, कहां से कितनी प्रतिनिधि चुनकर आती है, ये सभी कंफ्यूजन को दूर करने। तो सबसे पहले देखिए लोकसभा के सदस्य अर्थात सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 552 होनी चाहिए। मतलब कहा यह जा रहा कि संविधान में अर्थात ये जो कौन सी लोकसभा जो अनुच्छेद कितने में 81 में जो जिक्र है उसमें ऐसा कहा गया है कि लोकसभा से अधिकतम संख्या मतलब सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी चुनी जा सकती है। तो वहां जिक्र किया गया 552 सदस्य सभी निर्वाचित क्षेत्र से चुने जा सकते हैं। अब देखिए कि 552 जो सदस्य चुने जाएंगे मतलब अधिकतम चुना जाना चाहिए, इससे ज्यादा सदस्य नहीं चुना जा सकता। किसमें? लोकसभा में। अब जो 552 सदस्य चुने जाएंगे उसमें से 530 राज्य से चुने जाएंगे और 20 केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य से चुने जाएंगे और 2 इंग्लो इंडियन समुदाय अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा इंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत किया जाएगा। और इस प्रकार सदस्यों की संख्या पहुंच गई कितना? 552। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 81 में जिक्र है। क्या कि 552 होंगे, राज्य से कितना? 530 और केंद्र शासित प्रदेश से 20 और 2 राष्ट्रपति इंग्लो इंडियन के द्वारा चुनेंगे। ये अधिकतम सीटों की संख्या बताई गई है, अधिकतम। इससे ज्यादा लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं पूरे भारत में। चलिए अब आते हैं क्या वर्तमान स्थिति इसका देखिए कि वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य, क्या राज्य से कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश से कितने हैं और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया है या नहीं है।
तो चलिए आते हैं वर्तमान इसकी स्थिति देखते हैं। कौन सी स्थिति? वर्तमान स्थिति। तो लोकसभा में वर्तमान अर्थात अभी 543 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य लोकसभा में, जिसमें से 530 राज्य से चुनकर आए हैं और 13 संघ राज्य से अर्थात केंद्र शासित प्रदेश से कितने हैं? 13 और 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया है। और इस प्रकार मिलाकर 545 सदस्य वर्तमान में भारत के लोकसभा के सदस्य हैं। क्या ये 545 ही रहेंगे? नहीं सर, कम से कम रहना कितना चाहिए? 552। क्या इससे भी कम है? तो चलिए ठीक है कि 545 सदस्य ही वर्तमान में है। अधिकतम जाएगा तो 552 तक हो सकती है, बट 545 सदस्य ही अभी चुने गए हैं। वर्तमान स्थिति इसका ये था। अब आइए इसके बाद कि इसके जो वर्तमान स्थिति में मतलब अर्थात चुनाव किस तरीके से होते हैं। तो लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसीलिए तो इसे प्रतिनिधि सभा कही जाती है। अब बात आई कि इस चुनाव में भाग कौन लेगा। तो भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है और उनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो सभी लोग इसमें वोट देते हैं और वोट दे सकते हैं। अब बात रही कि 61वां संविधान संशोधन। यहां एक स्टार से आप देखिए क्या की उम्र देने की जो मतलब वोट देने की जो उम्र थी वह 21 वर्ष थी पहले, उसको घटाकर 18 वर्ष किया गया। और यह काम 61वां संविधान संशोधन 1988 ईस्वी में जो वोट देने का उम्र 21 वर्ष था उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया कि 18 वर्ष या उससे अधिक के आयु के व्यक्ति जिनके पास वोटर लिस्ट है वो इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो यह था हमारा लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना। तो इस वीडियो को भी आप सब खूब अच्छे तरीके से समझिए और देखिए और साथ में कमेंट अवश्य कीजिए कि जो लोग वीडियो देखें, ताकि हमें ऊर्जावाहन मिलेगी आपके कमेंट को पढ़कर और अगले वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे। तो धन्यवाद।